श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री परमहंसाय नमः। आप सभी दर्शकों को यशस्विनी साहू तरफ से प्रेम नमन। आज मैं और एक एपिसोड लेके आई हूँ। ब्लैक मैजिक के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, इस सोसाइटी में ब्लैक मैजिक के एगेंस्ट में हमारा कोई भी सदस्य जागरूकता नहीं स्प्रेड कर रहे हैं। जिसको ये ब्लैक मैजिक होता है, जो जादू टोना होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसी के ऊपर जिसी के ऊपर बीतता है वही जानती है, वही जानता है कितना दर्दनाक वो होता है। उसको वाक्य में बयान करना इतना आसान नहीं होता है। एक्सप्रेस भी वो नहीं कर पाएगा कि कितना कष्ट झेलते हैं वो लोग जिसके ऊपर ये बीतता है। देखिए, ये जो भूत प्रेत पिशाचों का शक्ति है दुनिया में, जैसे डिवाइन एनर्जीज काम करते हैं, ऐसे डेविल एनर्जी भी काम करते हैं। अगर कोई बाहर का हवा, अगर बाहर का कोई जैसे अतृप्त आत्मा आके लग जाता है, उसको इजीली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जिसके ऊपर इसको प्रेशराइज करके डाल दिया जाता है, एक नहीं दो तीन, वो इतना इजीली नहीं जाते। पर देखिए, ये कि जो खुद तो वो लोग नहीं करते, जिसी के पास जाते हैं, जो प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, जो तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो पैसा लेके ये गलत काम करते हैं। पर ये सरासर गलत बात है। यही इसी के लिए वो लोग करते हैं क्योंकि इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हमारा जो संविधान है, संविधान में इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जब तक इसके एगेंस्ट में इसके लिए कुछ रूल्स नहीं आएगा, तब तक ये लोग डरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। मैं अकेली नहीं हूँ जो झेल रही थी। मेरी जैसा बहुत सारा लेडीज, जेंट्स, छोटे छोटे बुजुर्ग, जो लोग बड़े हैं, वो लोग भी झेलते रहते हैं। जब मैंने मेरे साथ ये 38 साल से ये चलता आ रहा है, मैं जानती हूँ ये कितना दर्दनाक होता है, कितना पेनफुल होता है। ये पहले माइंड को अटैक करता है, उसके बाद शरीर को अटैक करता है। हर समय ये शरीर छटपटाता रहता है, कुछ सोचने का, कुछ करने का उसके पास एनर्जी भी नहीं रहता है। वो पागल टाइप का बिहेव करता है। कभी कभी ये शरीर से निकल के कुछ बोलती है, स्पिरिट कभी बोलती है। बागेश्वर बालाजी मैंने गई थी, तब उधर मैंने देखा जो लेडीज लोग आए थे, बहुत सारा जेंट्स भी आए थे। उनका जो उत्पत्तियांग हरकतें, उनका जो पेनफुल चित्कार, जो लोग चिल्ला रहे थे, तो मैं इनको देखी, मतलब आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, इतना कष्ट था उनका शरीर में, उनका माइंड में। कोई बाल पकड़कर खींच रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई बेहोश हो जा रहे थे। आपने सोचो, एक आत्मा को क्यों ऐसे कष्ट दे? कोई भी आत्मा को कष्ट देना किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ा घिनौना कर्म है जिसके लिए क्षमा भी प्रभु नहीं कर पाएंगे। जो लोग जानबूझकर, जो लोग अनजान से गलती करते हैं, उनके लिए माफी है। पर जो लोग जानबूझकर बार बार एवरीडे 15 दिन में, अमावस्या में, पूर्णिमा में इसको बार बार प्रोजेक्शन कराया जाता है, तो इससे बड़ा घृण्य काम और कोई नहीं सकता। अगर कोई किसी का बुरा कर दिया, आप देखो, कोई किसी का बुरा कर दिया, उसके साथ कोई किसी का हर्ट हुआ, कोई वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो उसके लिए डायरेक्ट डिस्कशन किया जा सकता है। पर उसको छल से, कपट से, उसका खाना पीना से मिला के, उसको कपड़ा से कपड़ा काट कर, उसको जो गलत कर्म आप लोग लाख लाख खर्चा करके करते हो, बहुत बड़ा खराब बात होता है। जब एक पतिव्रता नारी, एक माँ, जैसे उसके बच्चे के ऊपर, जब वो तो खुद सहन कर गया, जब उसके पति के ऊपर ये चीज होता है, डेथ स्पेल होता है, जब श्मशानी क्रिया होता है, तब जब वो बच्चे के ऊपर आता है, उसी के सामने उसका पति, उसका हस्बैंड, उसका बच्चे, उसका परिवार बिखर रहे, तब वो नारी तब दुर्गा बन जाती है। आपने सोचो, ये चीज अगर अनजान से आप लोग कर रहे हो, उसके लिए माफी है। अगर जानबूझकर बार 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 इसको सालों सालों से आपने करते आ रहे हो, 1 लाख लाख खर्चा कर दिया, आपको मिलेगा क्या? जेलसी करके आपने पहले कंपेयर किए, उसके बाद कंपैरिजन से आपका सृष्टि हुआ जेलसी। जेलसी से आपने इतना चीज ऐसे कर दिया क्योंकि आपने देखे उसका कोई गलती नहीं है,
तो आपने कुछ बोल नहीं पा रहे हो, उसके साथ लड़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो इसको आपने ऐसे कर देंगे कि जो प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे आपने हाथ से नहीं मारेंगे, भात से मारेंगे। भात मतलब जैसे खाने से मारेंगे, तो इसको कोई कुछ जान नहीं पाएगा। लोग बोलेंगे इसका कुछ प्रॉब्लम था, कुछ साइकोलॉजिकल पेशेंट था, वो ऐसे ही मर गए या सुइसाइड कर दे। नहीं, परमात्मा सब देख रहा है, उसका सीसीटीवी कैमरा लगा है। जब 9 इयर्स ओल्ड में थी तब मुझे फील हुआ नहीं मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने फील किया क्या चीज मुझे खींच के नीचे ले रहा है, कौन मुझे गला दबा रहा है, मुझे हेवी फील हो रहा था। तब मैं पढ़ाई भी ढंग ढंग से कर, मैं एक अच्छी स्टूडेंट थी, तो मैं पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसके धीरे धीरे और बहुत सारा चीजें, पर जैसे एक पहले बार मुझे मारने के लिए कोशिश करा गया, पर मैं मरी नहीं। उसके बाद मुझे पागल करने के लिए कोशिश किया गया, तब मैं पागल नहीं हुआ। तब मुझे बदनाम के लिए कोशिश किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तब देखिए उसके बाद फिर वो चीज 1 साल के अंदर में थोड़ा सा ठीक थी। उसके बाद फिर जब मेरे शादी ठीक हो गया, जैसे मेरा एंगेजमेंट से पहले ये लोग लेडीज शुरू हो गए मुझे मारने के लिए। तब ये चीज आज 25 साल फिर और चला गया है, फिर भी मुझे मेरे साथ ये घिनौना हरकतें, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ ये जब बार बार कर रहा है। आपको मिला क्या? मुझे मार दिए, मेरे परिवार को मार दिए ना। जिसको आपने जानते हो, जिसको रखे साइया मार सके ना कोई। जब मेरे साथ साथ यूनिवर्स था, प्रभु परमपिता थे, हनुमान बाबा थे, शिव बाबा थे, जगत जननी माँ दुर्गा थे, माँ काली थे, जो मैं रक्षा कर रहे थे। मेरे स्पिरिट गाइड जीसस थे, मेरे गार्जियन एंजल थे, मेरे हॉर एंजल आर्क एंजल्स थे, मेरे एंजल्स थे, और पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ काम कर रहा था, यूनिवर्स थे। तो आप मुझे कैसे मार सकते? आप खाली एक चीज करें कि आपका गलत काम ही आपने आपका कार्मिक अकाउंट को बैड कर्म से भर दी। आज भी समय है, आपने माफी मांगी, परमात्मा के पास माफी मांगी। आप सभी दर्शकों को ये चीज को आपने शेयर करो। अगर मेरे जैसे बहुत सारा लेडीज, बहुत सारा जेंट्स बहुत घर उजाड़ रहे हैं, बहुत सारा पेशेंट जैसे डॉक्टर के पास भी जाते हैं। देखिए डॉक्टर पढ़ा साइंस स्टूडेंट है, वो लोग पढ़ते हैं, साइकेट्रिक है, वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। पर ये चीज को कोई कोई डॉक्टर बहुत तो आजकल विश्वास करे, कोई कोई डॉक्टर इसको विश्वास नहीं करते। पर इनको विश्वास करिए, इनको साइकोलॉजिकल पेशेंट कह के गलत सलत मेडिसिन मत दीजिए। परिवार वाले उसको सपोर्ट करिए, इसको प्यार चाहिए, वो एक पेशेंट है, इसको प्यार चाहिए। जब आप प्यार नहीं दोगे, आप बोलोगे कुछ उल्टा पुल्टा सोच रही है, ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है, तब वो क्या हैगा, दिल से टूट जाता है, मेंटली वीक हो जाता है। उसी समय क्या होगा, जब मेंटली वीक होता है ना, तब उसका ओरा और वीक हो जाता है, ओरा में छेद पड़ता है, तब स्पिरिचुअल अटैक और होता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जिसके घर में जो लड़कियां हो, जो लड़के हो, जो जेंट्स हो, जो एल्डर्स है, उनके साथ अगर ऐसे हो रहे आपका परिवार वालों को, मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ, उसी पेशेंट को, वो विक्टिम को अपने साथ दीजिए, उसको प्यार दीजिए। जब मुझे ये चीज नहीं मिला, मुझे लोग बोल रहे थे ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं हो रहा है, जबकि प्रेतात्मा मेरे साथ बात कर रहे थे, मेरे लिए रो रहे थे। दीदी वो भगवान को पुकार रहे थे, मेरे अंदर से स्पिरिट निकल रही थी, बोल रही थी दीदी तुझे मारना नहीं चाहती हूँ, तेरा पति को, तेरे बच्चे को मारना नहीं चाहती हूँ। वो बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, प्रभु के पास जाके मंदिर के पास खड़े हो जाते थे और बोलते थे, मुझे ले जाते थे मेरे शरीर को, बोलते थे प्रभु दीदी को बचा दो, पूजा दीदी को बचा दो। बस आपने वो फिल्म, ये एक फिल्म है मेरे लाइफ में, ये बहुत समय हुआ मेरे साथ। ये एक टाइम लेके आती थी, जो स्पिरिट आते थे ना, वो एक टाइम लेके आते थे, क्योंकि वो एक 7 बजे होता था। देखिए जो पागल होंगे वो सोचने का लायक ही नहीं होंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसी के साथ ही वो एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, जो टाइम उसको पन्ना बा कुछ खिलाने पिलाने वाली पूजा वगैरह कुछ करते हैं ना, उसी समय वो स्पिरिचुअल अटैक होता था। पर प्रभु का इतना कृपा था मेरे ऊपर,
वो बोलती थी इसके पास एक शक्ति काम कर रही, ये कि देवी कन्या है, ऐसे भी बोलती थी कि उसको मैं मार नहीं पा रही हूँ। और जब जाऊंगी, जो लोग ये भेजे हैं तो इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। उसका नाम भी वो लेके बोलती थी। आपने सोचो, मुझे जैसे किए, मैं आज ये समाज को दिखाए नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा ये घर का मामला, ये मेरे जो अंदर का प्रॉब्लम मैं बाहर में ना बोलूं, क्योंकि इतना दर्दनाक था। मैं दिन में उठ नहीं पा रही थी, इतना ज्यादा था। ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, बार बार अद्भुत टाइप का। जैसे धीरे धीरे जैसे मैं जैसे लगा मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक हो रहा है, उनको सोचने का चीज ही उनके पास चला गया। बहुत टाइप का, मैं लेके आऊंगी एक एक एपिसोड। मेरे बच्चे के साथ ये घिनौना हरकत कराया गया। तब मैंने फिर जैसे प्रे करी तो मुझे मेंटोर मिले, मुझे गुरुदेव मिले। मेरे गुरुदेव का जो प्रार्थना, जो मैंने मंत्र जप करी हूँ, उसी से मुझे मेरे मेंटोर मिले थे। बाबा का, मेरे परमहंस देव का इतना कृपा था मेरे ऊपर, तो मुझे वो हेल्प किए। आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं आपको बोलने के लिए सक्षम हो पा रही हूँ। देखिए, आज मैं ये बोली हूँ, क्यों बोली हूँ पता है? मुझे बाबा ने बोले, बेटा उठ, जाग, बोल। तुझे दूसरों को जीवन के रक्षा करना है, तुझे अवेयरनेस स्प्रेड करना है, तुझे जागरूकता सृष्टि करना है। मैं क्या करूं? आपने बताइए। मुझे जब बार बार ब्रह्म मुहूर्त में उठा के डिवाइन एनर्जी जब मुझे उठाते हैं, जब बोलते हैं, जब दर्शन देते, तब मैं क्या करूं? आपने सोच रहे हो मैं आज किसी कारण से आज बोल रही हूँ? मैं आज भी बोल रही हूँ, सुधर जाइए प्लीज। अगर बाबा चाहेगा, बहुत ज्यादा पेन देगा आप लोग को, रिवर्स हो गए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम क्या करता है? 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देता है। आज से भी समय है, आप लोग सुधर जाओ। ये मेरा मैटर नहीं है, जो लोग करे हैं ये चीज आउट ऑफ ओडिशा, इंडिया में, इंडिया के बाहर में इसको अपने शेयर कीजिए। जो लोग एक घिनौना हरकत कर रहे हैं, आज भी मैं बोल रही हूँ, इसको यही समय में बंद करिए। मेरे क्लोज फ्रेंड, मेरा क्लोज रिलेटिव्स जानते हैं मैं कितना रोई हूँ। मैं द्रौपदी जैसा मेरा हाल हुआ, कोई मुझे हेल्प नहीं किया। लोग देख के डरे, नहीं इसको हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप लोग मुझे हेल्प करते, हो सकता है कुछ हेल्प कर पाते, पर नहीं। मैं खुद के लिए लड़ रही थी, मैं एक योद्धा थी। मेरे पास प्रभु परमात्मा का शक्ति था। मैं डरी नहीं, मैं लड़ी। मैंने कभी नहीं डरा, मेरे पास इतना विल पावर था। मैंने वो प्रेतात्मा को बहुत प्यार दी, उसके लिए मैं कल्याण करी, उसके लिए भी मैं मंत्र जप कर रही हूँ, कल्याण कर रही हूँ। आज नहीं, 5-6 साल से, 7 साल से भी कर रही हूँ। उसको छोड़ दीजिए प्रभु। जो तांत्रिक ये सब करते हैं, पहले तो एक चीज है मैं बोलना चाहूंगी, जिसके ऊपर कराया गया वो तो टॉर्चर हो रहा है, और जो प्रेतात्मा को आप जबरदस्ती उसको कैद करके रख के दूसरे को पे छोड़ रहे हैं, उसके भी हत्या, उसको भी प्रॉब्लम में डाल रहे हो, और इसको डाल रहे हो, इसके साथ उसका परिवार का नुकसान कर रहे। तो आपने सोचो कितना आत्मा का नुकसान आपने कर दिए, कितना बड़ा पाप है। आपने बताए इतना बड़ा आपके लिए, इसके लिए ना कोई क्षमा नहीं है प्रभु के पास। जब प्रभु भी इधर आए हैं, छोटा गलती के वजह से उनको अगर भुगतना पड़ा, हम तो सामान्य मनुष्य है। आप सोचते हो आप निकल जाओ, नहीं निकल नहीं पाएंगे, पर आपने क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्यों किए, क्यों ये गलत काम किए? जानबूझकर, अनजान से किया गया कर्म का माफी है, बच जाएंगे वो लोग। अनजान से किया गया कर्म, पर जानबूझकर जो लोग एक बार नहीं, बार बार नहीं, हजार हजार बार, अगर जो लोग आपको प्यार देते हैं, आपको इतना सम्मान करते हैं, आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं जिंदगी भर, उन लोग के ऊपर अगर आपने ईर्ष्या की वजह से, खाली एक ही चीज है ईर्ष्या की वजह से, जेलसी की वजह से आपने ऐसे कर रहे हो, मत करिए प्लीज। ये चीज
आपको इतना यूनिवर्स इतना ज़्यादा तौर से इसको रिटर्न करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। मैं देखी हूँ, जो चीज़ मैंने झेलती आ रही हूँ, हो सकता है इसी के लिए प्रभु ने ये कष्ट दिए, लेसन सिखाए, क्योंकि तुझे क्यों किसी लिए आना था। मैं सब भूल गई थी। जो लेसन मुझे सीखी, जो एनिमीज मुझे लेसन सिखाए, उनको भी ग्रैटिट्यूड देना चाहूँगी, पर उनको जो खराब कर्म करे हैं ना, उसके लिए मैं कभी धन्यवाद नहीं दूंगी, उनका बढ़ावा नहीं करूँगी। परिवार वाले उनको बहुत प्यार दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। उनको क्या फील हो रहा है पूछिए, उसको पूछिए उसको क्या दर्द हो रहा है। तो यही मैं बोलना चाह रही थी। जब ये चीज को हम लोग जागरूकता हम सृष्टि नहीं कराएंगे, ये समाज में ये तो बढ़ता रहेगा। समाज का लोग क्या करते हैं, इसको छुपा देते हैं, ऐसे करते हैं, विक्टिम को बोलते हैं कि ये गलत है। जो लोग करते हैं इनको छुपा दे, उनका नाम मत बोलो। अरे बाबा, उनको नाम कौन बोलेगा, छुपा दो। ये सब चीज को ना बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? अगर हम बोलेंगे नहीं, उनको तो हम बढ़ावा दिए, उनको आराम से। तो और एक बार आज इसको किए, कल और किसको करेंगे। ये तो आज घर घर में हो रहा है। तब जैसे मैंने राजयोग का कोर्स किया, तब वो राजयोग के कोर्स के बाद में मैं मुरली क्लास में करती थी। उसमें सिस्टर ने सिखाते थे कि आपने किसी को खाना शेयर मत कीजिए। अपने बच्चे को बोलिए कि खाना शेयर नहीं करेंगे, किसी का खाना नहीं खाएंगे। आपने समझ रहे, ये जो परमात्मा ये पृथ्वी को सृष्टि किया है, इतना नीचे स्तर को पृथ्वी चला गया है। आज किसी के ऊपर किसी का विश्वास ही नहीं रहा। हम जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? इतना सुंदर सा पृथ्वी हम कैसे हमारा हाथ से इसको बर्बाद कर दें? आपने देखिए, मैं इसको बोल रही हूँ, गलत नहीं समझना। अगर आपने गलत समझेंगे, मैं कुछ नहीं कह पा रही, क्योंकि ये मेरे बाबा का मर्जी था, बाबा का निर्देश था। मैं आज आप लोग को बोलूं, पर जैसे तांत्रिक लोग, मैं नहीं सोच पाती हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तंत्र मंत्र पहले था, तंत्र मंत्र था, मनुष्य का अच्छाई के लिए था। इसको धीरे धीरे गलत काम से इसको उपयोग किया गया। पर जैसे देवादेवी, कभी कभी ऐसे होता है ना, जैसे देवादेवी को मंत्र द्वारा उसको वशीभूत किया जाता है, उसके बाद उसको कसम से इसको बांध दिया जाता है। वही देवियों को वो जबरदस्ती वो बांध के उनके लिए बुरा कर्म करते हैं। मैं भी विघ्नहर्ता गणेश में भी देखी, जैसे डेविल एनर्जी कभी कभी प्रभु को उनका जो मंत्र शक्ति में कबलित कर देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं। तो ये सब गलत चीज है, पर ये टेम्पररी होता है, कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए। उसके बाद ये काम नहीं करेगा। जीतेगा डिवाइन एनर्जी, हारेगा हर समय डेविल एनर्जी। इसको ध्यान रखिए, हर समय कर्मों को ध्यान रखिए, लॉ ऑफ नेचर को ध्यान रखिए। हर समय सर्वदा दूसरों को कल्याण के लिए काम करिए। कभी छुप के जाइए मत, अपनों को, दूसरे को ब्लैक मैजिक के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा, उसका परिवार को, उसी को बर्बाद करने के लिए। प्लीज इसको करिए ही मत, क्योंकि आपके ही नुकसान होगा। आपको नुकसान होगा 1000 टाइम, जब आप झेल नहीं पाओगे। समझ रहे कितना बड़ा पाप कर रहे हो? मुझे बस यही कहना था। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि ये तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो ये है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश